और चलिए इसी बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। आपको बता दें, कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने। खिलाड़ी लाल बैरवा ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। 3 विधायकों को बताया जयचंद। कहा जिन 102 विधायकों ने सरकार बचाने में निभाई भूमिका, वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जयचंदों को सिर पर बैठाया जा रहा है। बैरवा का ये बयान सामने आया है। सवाई माधोपुर में सीएम के बयान को कोट कर दिया बैरवा ने बयान। आपको बता दें, सीएम गहलोत ने दानिश अबरार को लेकर कहा था कि ये तो दानिश अबरार थे जिनकी सूचनाओं की वजह से सरकार बच गई। वहीं बैरवा ने सचिन पायलट को बताया एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर का नेता। फिर दोहराई पायलट को सीएम बनाने की मांग। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने, जहां कांग्रेस की गुटबाजी फिर सामने आई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भरतपुर में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी जिले के किसान खाद की समस्या से जूझने को मजबूर है। हालत यह है कि अब पुलिस के पहरे में खाद का वितरण हो रहा है। दरअसल बीते दिनों खाद की कालाबाजारी की गूंज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में सुनाई देने के बावजूद प्रशासन कालाबाजारी रोकने में नाकाम ही साबित हो रहा है। हालांकि उनका दावा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। पुलिस के पहरे में खाद का वितरण हो रहा है। डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ केंद्रों पर उमड़ रही है और अब खाद के लिए महिलाएं की कतार भी लगी हुई है। किसान बीते कई दिनों से खाद का इंतजार कर रहे हैं। और चलिए अब 2 मिनट में दिखाते हैं आपको विदेश की कुछ अहम खबरें। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। महारानी के अंतिम संस्कार के वक्त ब्रिटेन में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। महारानी के अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज हो गई है। जिस रास्ते से क्वीन का ताबूत गुजरेगा, उन रास्तों को फूलों से सजाया जा रहा है। अंतिम संस्कार में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। पूरे लंदन में सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत की गई है। 10,000 पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई बड़े नेता ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स ने राष्ट्रमंडल देशों में प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात। बकिंगम पैलेस में तुवालू, एंटीगुआ, बारबूडा और पापुआ न्यू गिनी के नेताओं के साथ महाराजा की बैठक हुई। अपनी महारानी के अंतिम दर्शन करने के लिए ब्रिटेन के लोगों में होड़ लगी। सड़कों के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोग नाव के सहारे भी उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ताइवान में 7.2 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद कई इमारतें ढह गई, जबकि खड़ी ट्रेनें पूरी तरह से हिल गई। ताइवान में 23 साल का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है। कोस्टा रिका में बस पर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राहत बचाव का काम जारी है। ब्रिटेन के लिसेस्टर में हिंदू मुस्लिम गुटों में झड़प हो गए। पुलिस ने हंगामे के आरोप में दोनों पक्षों के 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेन में 24 घंटे की मशक्कत के बाद 372 लोगों को समुद्र में डूबने से बचाया गया। स्पेनिश चैरिटी ओपन आर्म्स ने रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों की जान बचाई।